हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन माउंटेन रेंज विच इज कंप्लीटली विद इन यूरोप। ऑप्शन ए है यूरल माउंटेन्स, ऑप्शन बी है काकाकस माउंटेन, ऑप्शन सी है अल्प्स माउंटेन एंड ऑप्शन डी है स्कैंडिनेवियन माउंटेन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी बेस भी है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको यहाँ पर यूरोप से रिलेटेड सभी की सभी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर यूरल माउंटेन, काकाकस माउंटेन, अल्प्स माउंटेन एंड स्कैंडिनेवियन माउंटेन, ये सभी की सभी रेंजेस यूरोप में तो हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बताना है कि लॉन्गेस्ट अनब्रोकन माउंटेन रेंज कौन सी यूरोप में हमें देखने को मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कैंडिनेवियन माउंटेन। अब कैसे, एक बार हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यूरल माउंटेन वैसे तो लॉन्गेस्ट है, 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है, लेकिन इसका कुछ पार्ट हमें एशिया में भी देखने को मिलता है। तो कोस्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन से लेकर ही नॉर्थ वेस्टर्न कजाकिस्तान तक इसकी रेंज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है काकाकस माउंटेन, ये बेसिकली यूरोप और एशिया का ही पार्ट है। और जो यूरोप की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस, वो इसी माउंटेन रेंज का पार्ट है। देन अल्प्स माउंटेन, इसकी जो रेंज है वो 1200 किलोमीटर के आसपास है। और जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज है, इसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 1700 किलोमीटर के आसपास है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर कहेंगे कि यूरोप की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज यूरोप लार्जेस्ट लेक इन एरिया। अब अगेन यूरोप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि लार्जेस्ट लेक कौन सा है यूरोप का। लेक लाडोगा, लेक होनेगा, लेक साइमा, लेक वेंडन। तो देखिए, यूरोप का लार्जेस्ट लेक कौन सा है, लेक लडोगा। एक बार हम ये भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, लेक लडोगा यूरोप का लार्जेस्ट लेक है, जो आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट यूरोप, रशिया में। एंड देन उसके बाद लेक ओनेगा, ये भी नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन एरिया का पार्ट है। और उसके बाद लेक साइमा, ये आपको देखने को मिलेगा फिनलैंड में। लेक वेंडन, ये आपको देखने को मिलेगा स्वीडन में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है। ऑप्शन ए है दामोदर रिवर, ऑप्शन बी है महानदी रिवर, ऑप्शन सी है नर्मदा रिवर एंड ऑप्शन डी है ताप्ती रिवर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है अनूनगर, अमरकंटक, नियर अबाउट मध्य प्रदेश, या फिर नियर अबाउट अनूनगर, मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन होता है। और नर्मदा का ओल्डेस्ट नेम क्या था, रेवा रिवर। और इसको ताप्ती की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। काफी डिटेल में हम रिवर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो एक बार आप ज्योग्राफी फॉर ऑल में सभी रिवर्स को रिवाइज कर सकते हैं, और वहां पर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, अमरकंटक से। रिवर दामोदर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, छोटा नागपुर प्लेटू से। महानदी ओरिजिनेट होती है बस्तर प्लेटू से। ताप्ती रिवर ओरिजिनेट होती है सतपुरा हिल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ डोवर इज लोकेटेड बिटवीन। अब जब हमने मैप सीरीज में 8 सेशन डिस्कस करे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो ये स्टेट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस ज्योग्राफी में ज्यादातर पूछे जाते हैं। और मैप सीरीज में हमने इन स्टेट्स को काफी डिटेल में कवर किया था, होपफुली वो सेशन आपने देखे होंगे। और मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कुछ भी समझ लेते हैं ना, तो हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो एक बार आप वो सेशन देख लेना, अगर आपने वो नहीं देखे हैं, तो आपको काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इन फ्यूचर के लिए भी हम जो अदर सीज हैं वो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे, और कॉन्टिनेंट्स को भी मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। और हमने जैसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कवर करा था, एशिया कॉन्टिनेंट कवर करा था, तो हम सभी कॉन्टिनेंट्स भी मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। इवन इंडिया के स्टेट्स भी हम मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। बट चलिए एक बार हम क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेट ऑफ डोवर, ये हमें कौन से दो नेशन के बीच में देखने को मिलता है, यूके एंड फ्रांस, यूके एंड बेल्जियम, डेनमार्क एंड स्वीडन, डेनमार्क एंड नॉर्वे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यूके एंड फ्रांस। और स्टेट ऑफ डोवर ये इंग्लिश चैनल का पार्ट है। और इंग्लिश चैनल मैं ऑलरेडी आपको मैप सीरीज में अच्छे से बता चुका हूँ, एक बार आप मैप सीरीज देख लेना। और देखिए, यहाँ पर इंग्लिश चैनल आल्सो सिंपली द चैनल, एंड ये बेसिकली किसके इन बिटवीन है, इंग्लैंड एंड फ्रांस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्फोरस स्टेट कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी। अब हमने ब्लैक सी में काफी डिटेल में पढ़ा था बोस्फोरस स्टेट के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, ब्लैक सी, सी ऑफ अजोब, सी ऑफ मरमरा, ये सभी ब्लैक सी में ही हमने डिस्कस करे थे। तो बोस्फोरस स्टेट स्टेट कनेक्ट करता है सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए और एक बार इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए ब्लैक सी के नियर अबाउट कौन कौन सी कंट्रीज हैं हमने ट्रिक से याद करी थी। और एक काम करते हैं, हम मैप सीरीज के सभी के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देते हैं। एक बार आप वो सेशंस को देखोगे तो उसके बाद आपको वाई ट्रिक भी याद हो जाएगा कि जो बेसिकली सीज के नियर अबाउट नेशंस होते हैं वो आपको कैसे याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेला रिवर विच वाज इन न्यूज रिसेंटली फॉर द बे ऑफ बंगाल ऑयल स्पिल ट्रेजेडी इज लोकेटेड इन। तो सेला रिवर हमें अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला था, तो ये कौन सी कंट्री में लोकेट करती है? इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, सागर आइलैंड। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बांग्लादेश। और नियर अबाउट 3,50,000 लीटर फर्नेस ऑयल स्पिल्ड हुआ था सेला रिवर में। और सुंदरबन डेल्टा वाले रीजन में आपको सेला रिवर देखने को मिलेगी। ये सारी रिवर्स हैं जो बांग्लादेश में फ्लो करती हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एक स्पिल ट्रेजेडी हुई थी। और यहाँ पर थ्रेटनिंग अ सेंचुरी वेयर द रेयर इरावदी डॉल्फिन्स आर फाउंड। तो आपको यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो करंट न्यूज़ में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट होल्ड्स 20% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर एंड इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बाय वॉल्यूम। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता कि वर्ल्ड का फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो आपका यहाँ पर क्या आंसर होता? ऑप्शन बी, लेक बेकाल। तो यहाँ पर लेक बेकाल ही ऑप्शन है। तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपने टिक कर लेना है, लेक बकाल। एंड ऑप्शन क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ दिस सीज सराउंडिंग आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन से रिलेटेड भी हमने एक मैप सीरीज में टॉपिक मतलब एक सेशन डिस्कस किया था। तो हमने यहाँ पर देखना है कि आर्कटिक ओशन के नियर अबाउट कौन कौन से सीज हमें देखने को मिलते हैं। बियोफोर्ट सी, ईस्ट सिबेरियन सी, बेरेंट सी, ग्रीनलैंड सी। तो ये सभी के सभी सीज आर्कटिक ओशन के नियर अबाउट सीज हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार हम मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो देखिए मैप में आपको सभी की सभी सीज देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पर इन सीज को एक बार आपने अच्छे से देख लेना है, और ये एक बार आपने ट्रिक के फॉर्म में इनको याद भी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनरी आइलैंड ऑफ्टन सीन इन न्यूज आल्सो नोन एज टैक्स हेवन इज अ पार्ट ऑफ विच नेशन। अब कैनरी आइलैंड कौन से नेशन का पार्ट है? स्पेन, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो कैनरी आइलैंड जो आइलैंड्स हैं वो बेसिकली कौन से नेशन का पार्ट है? स्पेन। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे ये आइलैंड्स हैं छोटे छोटे जिनको हम कैनरी आइलैंड्स कहते हैं। एंड ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन अलाउज द कैनरी आइलैंड्स गवर्नमेंट टू ऑफर स्पेशल टैक्स, या फिर टैक्स हेवन इसको बोला जाता है। इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलर्स। बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरोप को हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। चलिए आज जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, होपफुली इन 10 क्वेश्चंस में आपको कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।